हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू की बात की। AEW से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट्स है, लेकिन अगर अभी तक आपने डबल और नथिंग पेपर व्यू का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो गाइज आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइज डबल और नथिंग पेपर व्यू साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और अगर आपने डबल और नथिंग पेपर व्यू मिस कर दिया तो मुझे लगता है कि आपने इस साल का अब तक का सबसे एंटरटेनिंग पेपर व्यू मिस कर दिया है। लेकिन गाइज अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन है जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर। बात करेंगे ऑल इलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल डिजाइन की। जानने वाले हैं कि डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद कौन सा होने वाला है ऑल इलीट रेसलिंग का अगला पेपर व्यू। और हम बात करने वाले हैं ब्रिट बेकर की और जानने वाले हैं कि क्या है उनका इंजरी स्टेटस। और हम डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद सभी रेसलर्स ने किए ट्वीट्स पर भी बातें करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद के सभी रेसलर्स के ट्वीट से। गाइज डबल और नथिंग पेपर व्यू बहुत ही बढ़िया पेपर व्यू था और ऑल इलीट रेसलिंग के काफी सारे रेसलर्स के लिए ये पेपर व्यू बहुत ही बढ़िया पेपर व्यू था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी रेसलर्स है जिनके लिए ये पेपर व्यू बहुत ही बुरा पेपर व्यू था, और इन्हीं में से एक डार्बी एलन है। क्योंकि गाइज हमने कैसीनो लैडर मैच में देखा था कि डार्बी एलन फ्रैंकी कज़िलियन पर जंप करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर फ्रैंकी कज़िलियन साइड में होने की वजह से डार्बी एलन यहाँ पर बहुत ही ब्रूटली लैंड किए थे। और यहाँ इसी चीज को लेकर डार्बी एलन ने एक ट्वीट किया और यहाँ पर इस ट्वीट में डार्बी एलन ने सिर्फ एक स्केटबोर्ड की इमोजी बनाई है। गाइज हमें अब तक नहीं पता कि डार्बी एलन इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं, लेकिन गाइज हम होप करते हैं कि डार्बी एलन को किसी तरीके की इंजरी सफर ना करनी पड़ी हो। लेकिन गाइज यहाँ पर दूसरे रेसलर थे सैमी गुवेरा, और डबल और नथिंग पेपर व्यू में तो सैमी गुवेरा की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। और यहाँ पर केनी ओमेगा के 25 फुट ऊंचे वन विंग्ड एंजल को लेकर सैमी गुवेरा ने एक ट्वीट किया है। और गाइज यहाँ पर सैमी गुवेरा ने सिंपली लिखा है एवरीथिंग हर्ट्स, और इससे हम जान सकते हैं कि सैमी गुवेरा कितने पेन में होंगे। गाइज डबल और नथिंग पेपर व्यू में हिकारू शिडा बन चुकी थी ऑल इलीट रेसलिंग की नई वीमेंस चैंपियन, और यहाँ चैंपियन बनने के बाद बिया प्रेस्ले ने हिकारू शिडा को कांग्रेचुलेट किया है। लेकिन गाइज यहाँ पर हिकारू शिडा ने एक और ट्वीट किया है और यहाँ पर हिकारू शिडा ने लिखा है कि लास्ट नाइट उनकी पूरी बॉडी बहुत कठिनाई में थी, लेकिन लास्ट नाइट उनकी लाइफ की बेस्ट नाइट थी। और इसी ट्वीट में हिकारू शिडा ने 2 फोटो पोस्ट किए हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि हिकारू शिडा के बैक पर किस तरीके के मार्क्स पड़े हैं। लेकिन गाइज अब सोशल मीडिया बंद कर हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और देखते हैं कि कैसा है ऑल इलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल डिजाइन। गाइज आपने लास्ट नाइट डबल और नथिंग पेपर व्यू में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप देखी होगी, लेकिन गाइज अब मेरे पास TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का एक क्लोजर लुक है और यहाँ आप इस फोटो में देख सकते हैं कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप क्लोज से कैसी दिखाई देती है। गाइज ये टाइटल दिखने में थोड़ा सा अच्छा टाइटल है और मुझे पता है कि इस टाइटल पर अभी भी काम चल रहा है और ये टाइटल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन गाइज एक फैन ने ट्वीट कर इस टाइटल का अपना कंसेप्ट वर्जन दिखाया है और ये रहा इस चैंपियनशिप का कस्टम वर्जन। गाइज ये चैंपियनशिप कस्टम वर्जन में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और मैं होप करता हूँ कि ओरिजिनल TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हमें ओरिजिनल TNT हेवीवेट चैंपियनशिप भी इतनी ही खूबसूरत दिखाई दे। और मुझे लगता है कि आप तो कोडी के ये टाइटल जीतने के बाद की स्टोरी जानती ही है कि कोडी की ये चैंपियनशिप जीतने के बाद जॉन मॉक्सली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की है जहां पर कोडी अपने TNT हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर खड़े हैं और जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और यहाँ पर ये दोनों ही मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो 2019 का डबल और नथिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद जॉन मॉक्सली ने कोडी के साथ इसी तरीके की एक मिडिल फिंगर दिखाती हुई फोटो शेयर की थी और यहाँ पर कोडी और जॉन मॉक्सली ने सीधा WWE पर शॉट्स लिए थे। लेकिन गाइज पिछले साल की फोटो में और इस साल की फोटो में ये डिफरेंस है कि गाइज यहाँ पर दोनों ही कोडी और जॉन मॉक्सली WWE के बाहर एक दूसरी बहुत ही बड़ी कंपनी में चैंपियन है, जो कंपनी फ्यूचर में WWE को टक्कर देने की काबिलियत रखती है। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या है ब्रिट बेकर का हेल्थ स्टेटस। तो गाइज मैंने आपको अपडेट्स के वीडियो में बताया था कि गाइज ब्रिट बेकर को बहुत ही सीरियस इंजरी हो चुकी है और यहाँ पर अपने इंजरी के चलते ब्रिट बेकर को डबल और नथिंग पेपर व्यू के मैच से भी पुल डाउन कर लिया था। लेकिन गाइज यहाँ पर डबल और नथिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद ब्रिट बेकर के इंजरी पर बात करते हुए डॉक्टर्स ने और टोनी खान ने ये कहा कि ब्रिट बेकर के पैर में सिर्फ एक ही इंजरी नहीं बल्कि बहुत सारी इंजरीज हो चुकी है और यहाँ पर इससे ये माना जा रहा है कि ब्रिट बेकर की हेल्थ बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में है। लेकिन गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बात करते हुए कहा कि गाइज ब्रिट बेकर की इंजरी बहुत सीरियस तो है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 8 से 9 वीक्स में ब्रिट बेकर अपना AEW में रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। गाइज अगर यहाँ पर जो टोनी खान ने कहा है वो चीजें सही होती है तो गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि गाइज ब्रिट बेकर 8 से 9 महीने की जगह 8 से 9 वीक्स में AEW पर वापसी कर सकती है।
और ये चीज सुनकर आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि डबल और नथिंग पेपर के बाद ऑल एलिट रेसलिंग का अगला पेपर कौन सा होने वाला है। गाइज यहाँ पर डबल और नथिंग जैसा बहुत ही बढ़िया पेपर खत्म होने के बाद ऑल एलिट रेसलिंग के सभी फैंस पूछ रहे थे कि इसके बाद हमें अगला कौन सा पेपर देखने को मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पर इस चीज का जवाब देते हुए ऑल एलिट रेसलिंग ने क्लियर कर दिया है कि गाइज ऑल एलिट रेसलिंग का अगला पेपर ऑल आउट होने वाला है। गाइज 2019 का ऑल आउट पेपर बहुत ही बढ़िया पेपर था और यहाँ पर अब 2020 में हमें ऑल आउट पेपर एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें 2020 के ऑल आउट पेपर की डेट की तो गाइज यहाँ पर 2020 के ऑल आउट पेपर की डेट 5 सितंबर होने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इंडिया की तो गाइज यहाँ पर इंडिया और यूएस में काफी सारा टाइम डिफरेंस होने की वजह से हमें ये पेपर इंडिया में 6 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कौन होने वाला है जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर। तो गाइज अगर आपने डबल और नथिंग पेपर देखा है तो आप ये जानते होंगे कि डबल और नथिंग पेपर में ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर मैच था और ये मैच था कैसीनो लैडर मैच। और जो कोई रेसलर ये मैच जीतने वाला था वो रेसलर बनने वाला था ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और सरप्राइजिंग एंट्रेंस के तौर पर इस मैच में अपना डेब्यू कर ब्रायन केज ने ये मैच जीत लिया था। और अब यहाँ पर ऑल एलिट रेसलिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि गाइज जॉन मॉक्सली की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अगले कंटेंडर ब्रायन केज होने वाले हैं। और अब हमें ऑल एलिट रेसलिंग के अगले स्पेशल इवेंट में यानी कि फाइटर फेस्ट में जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन केज ये मैच देखने को मिलने वाला है। गाइज मुझे लगता था कि फाइटर फेस्ट एक पेपर है जिसे लास्ट ईयर ऑल एलिट रेसलिंग ने फ्री में रखा था। लेकिन गाइज अब यहाँ पर ऑल एलिट रेसलिंग ने क्लियर कर दिया है कि गाइज फाइटर फेस्ट ऑल एलिट रेसलिंग का कोई पेपर नहीं बल्कि एक स्पेशल इवेंट होने वाला है, जैसे कि हमने जेरिकोज क्रूज और बैश एट द बीच देखा था। और यहाँ पर फाइटर फेस्ट इसी तरीके का एक स्पेशल इवेंट होने वाला है जहाँ पर जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रायन केज के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। गाइज अभी तक इस मैच के लिए कोई बेटिंग ऑड्स नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मैच कौन जीतने वाला है। लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए इतनी ही अपडेट्स थी और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?